तो फ्रेंड आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अष्टदिग्गज में प्री बोर्ड परीक्षा क्लास 10 हिंदी। मित्रों सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा समय है 3 घंटे 15 मिनट जो आप पेपर आज दे के आए हैं। यहाँ आपकी प्री बोर्ड एग्जाम पेपर आने वाले हैं। मित्रों मैं सोच रहा हूँ कि उसमें आपकी कोई भी गलत कुछ होना नहीं चाहिए, इसलिए शायद यही एक दो क्वेश्चन आपके, एक दो क्वेश्चन नहीं लगभग 6-7 क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी फंस सकते हैं। तो आपने अगर आज प्री बोर्ड में गलती की है तो ऐसी गलती आप बोर्ड में ना करें। तो इसीलिए मैं इस पेपर को सॉल्व करा रहा हूँ। वह बच्चे जो इसका प्री बोर्ड नहीं हुआ है वो भी जरूर देखें और जो प्री बोर्ड पेपर दे के आए हैं वो भी देखें। कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखना है। आपका 1 नंबर का है। पहला है ममता जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। तीसरा है गोदान के लेखक यशपाल हैं। चौथा है राम कुमार वर्मा एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। पहली बात, ममता एक उपन्यास नहीं है, ये जो है ये कहानी है, ये जयशंकर प्रसाद की है। तो इसमें चौथा ऑप्शन जो है आपका राम कुमार वर्मा एक प्रसिद्ध आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये आपका मित्रों सही हो जाएगा। उसके बाद में है खा, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। कामायनी, जो कामायनी के लेखक हैं वो मित्रों हैं जयशंकर प्रसाद जी, यानी जयशंकर प्रसाद। भारत भारती के जो लेखक हैं, भारत भारती के लेखक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उसके बाद भारत दुर्दशा के लेखक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसमें आपको एक बताना था जो मैंने बता दिया। दीपदान एकांकी के लेखक का नाम लिखिए, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठलुआ क्लब गुलाब राय ने लिखा है, किस विधा पर आधारित है। शुक्ल युग के किसी एक पत्रकार का नाम भी आपको लिखना है। रीति काल की दो विशेषताएं भी आपको बतानी है। रीति ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार रस की प्रधानता, प्रगतिवादी युग की कोई दो प्रवृत्तियों लिखना है। विरोधाभास का चित्रण, क्रांति की प्रमुख स्वरता, विद्रोह का स्वर। उसके बाद में रसिक प्रिया के कवि का नाम बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें कि रसिक प्रिया के कवि का नाम क्या है। उसके बाद में आपका है निम्नांकित गद्यांशों में किसी एक का नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो रूप में चाहे उस रूप में करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दिशा में ना हमारे ऊपर दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा। पीटीओ का मतलब कुछ नहीं होता है, पीटीओ का मतलब ये होता है प्लीज़ टर्न ओवर। फिर इसके बाद में जो आपका है वो भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। इसके बाद में ये है आपका जो आया था पेपर। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ सहित लिखिए, रेखांकित अंक की व्याख्या कीजिए। हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैं तो यही समझता हूँ कि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्याय और अत्याचार की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। इसके बाद में उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंक की व्याख्या कीजिए, या अन्यायों एवं अत्याचारों को रोकने का क्या उपाय है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन है आपका चौथा, निम्नलिखित पदांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या करना है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लेंगे, अंधे को सबको दर्शाई। यानी चरण कमल बंदो हरिराई, यानी जिनकी कमल रूपी चरणों की वंदना मैं बार बार करता हूँ, यानी हरि प्रभु के। जाकी कृपा पंगु गिर लेंगे, जिनकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधा सब कुछ देखने लगता है। बहरे सुने गूंग पुनि बोलें, जो बहरे होते हैं वह सुनने लगते हैं। गूंग पुनि बोलें, गूंग मतलब गूंगा बोलने लगता है। रंग चले चित्र छत्र धराई, यानी रंग जो भिखारी होता है वो भी छत्र धारण कर चलता है। सूरदास स्वामी करुणामय, यानी सूरदास जो स्वामी करुणामय है, मैं सूरदास उनकी बार बार बंदोती, बार बार उनकी चरण रूपी कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। मेरी बवादा हदो राधा नागरी सो, ये लिखा है, जो ये लिखा है सूरदास जी ने। ये है जो मेरी बिहारी ने लिखा है, मेरी बवादा हरो राधा नागरी सोई, जहाँ धन की छाई पड़े श्याम दुती हुई। मैंने एक बता दिया, आप दूसरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। पांचवें का है, निम्नलिखित लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए। उसकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा है जयशंकर प्रसाद। फिर इसके बाद में जो मित्रों आएगा, इसके बाद में है ये आपका, इसके बाद में ये रहा आपका कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए एवं उसकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। बिहारी जी, तुलसीदास जी, महादेवी वर्मा। छठवां है, निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाष्य से केंद्र अस्ति, यानी जो यह नगरी है वो भारत की जो यह नगरी है वो संस्कृत की भाषा का केंद्र है। यानी जो ये भारत की नगरी है वह संस्कृत भाषा का उच्च केंद्र है। इत एब, यहाँ पर संस्कृत बाड़मस्य संस्कृत आलोका सर्वत्र प्रविष्टा, जो इतैब माने यहाँ पर संस्कृत की जो शैली यानी संस्कृत का आलोक है वो सर्वत्र माने सभी जगह प्रसिद्ध माने फैला हुआ है। यानी इसका जो संस्कृत का आलोक है यानी जो प्रकाश है वो सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराय दारा सिको
अग्रतः भारतीय दर्शन शास्त्राणाय अध्ययन करो। मुगल युवराज दूसरे दारा शिकोह ने यहाँ पर आकर भारतीय दर्शन और शास्त्र का अध्ययन किया था। अथवा में आब्दो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता अमुस स्फुकवृत्ता चायो जानती सा पंडिता, यानी आब्दो दूरगामी बिना पैरों का है किंतु दूर तक जाता है। सॉरी, आब्दो दूरगामी साक्षर है, साक्षर नहीं है किंतु अक्षर युक्त है, बिना पैरों का है किंतु दूर तक जाता है। आब्दो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता, बिना पैरों का है किंतु दूर तक जाता है। साक्षर अक्षर युक्त है किंतु साक्षर नहीं। अमुवृत्ता जो इसे जानता है, चायो जानाती जो इसे जानता है वह पंडित है। इसका ये जो है इसका है पत्रम। इसका जो इति उत्तरम यानी इसका जो उत्तर है वो पत्रम आसीत। सातवां का है अपनी पाठ पुस्तक में कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। पॉइंट बिटवीन नोटेड कंडीशन क्या देगी जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप लिख सकते हैं कि वीर बाबो ही वीरता वाला, यहाँ बंधनम मरणम बापी जो बापी पराजय उभयत्र समो वीरा वीर बाबो ही वीरता। कहा है आपका निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी दो प्रश्न के उत्तर संस्कृत में दीजिए। वाराणसी कस्य नगरी केंद्रस्थली आसीत, पुरुराज केन सह उद्यम अक्रोध, ज्ञान कुत्र संपत्ति, ज्ञान अभ्यासेन वर्धते, ग्रामीण का उपासक यानी ग्रामीण क्यों उपास करते हैं किसी का। हास रस का उदाहरण करो, रस की परिभाषा दीजिए। हास रस अथवा हास रस का हास जब हास नामक विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है तो हास रस की निष्पत्ति होती है। पहला जो आपका उदाहरण है वो मैं बता रहा हूँ। बिंद के बासी उदासी तपव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तृती तुलसी कथा व मुनिमन सुखारे, है शिला सब चंद्रमुखी पर से पर मंदुल कंज तुहारे, कीने बली रघुनाय कजू करना करु कानन को पगुधारे। सबसे सिंपल उदाहरण, ये बहुत बड़ा था, नंबर आपको उतने ही मिलने हैं। ये नंबर जो आपको मिलने हैं ये मित्रों 2 नंबर मिलने हैं। तो हम इतना लंबा क्यों लिखेंगे, तो लिखेंगे हम छोटा सा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लिए तंबूरा मंच पर बैठे राम प्रताप, तान मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। उसके बाद में रूपक अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ पर भ्रांति होती है, जहाँ पर किसी का संभावना होती है, जैसे मानो सूढ़ काड़ी डारी है बारी मद में मीन, यानी वृक्ष के गायों की दुख की तुलना पानी के बाहर पड़ी संभावना। मृत उत्प्रेक्षा वो होता है, यानी उत्प्रेक्षा आप यहाँ पर लीजिए संभावना, जिसकी संभावना व्यक्त की जाती है। तो इसका उद्देश्य ये है कि मानव सूर काड़ी डारी है बारी मध्य में मीन, ब्रज के गायों की दुख की संभावना पानी के बरी पहाड़ पानी से बाहर पड़ी मछलियों से की गई है। उसके बाद में सोटा लिखना है, रोला लिखना है, यह सब आप जानते हैं। सोटा उदाहरण मैं बता रहा हूँ। सोटा का उदाहरण है जो सुमरत सिद्धि होए गन्नाए करवर बदन करो अनुग्रह सोई बुद्ध राशि सबको संबंध। 2 नंबर पक्के आपके। 9वें का है निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल के एक एक वाक्य बनाइए। अभी, अभिमान, अभिसार, अभिगमन, अनुकरण, अनुसार, अनुमय, अनुभव, अनबन, अनार, प्रतिफल, प्रतिकार, सहकार, ये सब। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों के नाम लिखिए। मिठाई, बनाई, खिलाई, और ये वट, बनावट, दिखावट, तत्व, महत्व। बहुत सारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके मित्रों। अब इसके बाद में जो आपका है, इसके बाद में आएगा निम्नलिखित जो समास विग्रह। सप्ताह यानी 7 दिनों का समूह सप्ताह। धर्मार्थ धर्म के लिए अर्थ। पंचरत्न यानी पंचरत्न लाभ और हानि, ये सब आप कर लेंगे। द्विगु समाज होगा, द्वंद्व समास इसमें हो जाएगा। ओके मित्रों, पंचरत्न यानी 5 है रत्न जिसके, यानी पंचरत्न। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के तत्सम स्वरूप लिखिए। कोयल, आम, खंबा, रात। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के सब पर्यायवाची लिखिए। घोड़ा है, बाजी, तुरंग, समुद्र, फूल, गंगा। 2 लिखना है ना आपका। घोड़ा का मैंने बता दिया आपको, है, बाजी, तुरंग, बाजी, तुरंग, फिर है लिख दीजिए इसमें आप। उसके बाद में आएगा गंगा, मंदाकिनी, सुरसुरी। फिर 10वां का निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के संधि विच्छेद लिखिए और संधि का नाम लिखिए। लाकृति इत्यादि स्वागतम प्रत्येक। कहा है निम्नलिखित शब्दों में से रूप में पंचमी विभक्ति एक रूप में लिखिए। नदी अथवा फल के, एक याद कर लीजिएगा, मति एवं मधु के। उसके बाद में निम्नलिखित में से किसी एक के धातु लड़ लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख करना है। हसत, पठेत, अपठत। कहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। मैं आज विद्यालय जाऊंगा, बड़ों का आदर करो। कहा मानना मंगलकारी होता है, भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है। 11वां निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक का निबंध लिखिए। हमारे प्रिय नेता, पर्यावरण सुरक्षा, राष्ट्रीय पर्व, मोबाइल के दुष्प्रभाव, विज्ञान के चमत्कार। कोरोना नहीं आया, समझ रहे हो, कोरोना नहीं आया।
कोई बात नहीं, नहीं आया, लेकिन बोर्ड में हो सकता है आपको मिले। 12वां है मुक्ति एक खंडकाव्य के आधार पर नायक का चित्र लिखिए, या मुक्ति दूत खंडकाव्य के द्वितीय संका चरण लिखिए। ये आपके सिलेबस में नहीं है, जो है वो आपने लिख दिया होगा, और ये अजला के लिए नहीं है। मित्रों कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कोई भी क्वेश्चन आपको ना आया हो या जो मैंने गलत बता दिया हो। तब तक के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यूपी बोर्ड से रिलेटेड सभी जानकारी इस वीडियो पर आपको मिलती है, चाहे वह हो क्लास 9th, हाई स्कूल, फर्स्ट ईयर, इंटर और GS GK के लिए। और अपने मित्रों के पास शेयर करें, शायद ये पेपर आपने कुछ गलत करके आए हों या आपको ना पता हो। जय हिंद।